अमावस्या की काली रात, तीर्थराज प्रयागराज का संगम घाट और आस्था की लहरों में डूबा महाकुंभ। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक अधेड़ उम्र की औरत विद्या देवी अपनी सूनी आंखों से जल की लहरों को ताक रही थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसकी आत्मा किसी गहरे जख्म से कराह रही थी। आंसू उसकी चुरियों से होते हुए गंगा की धारा में मिल रहे थे। उसने कांपती हाथों से अपनी गोद में रखी अपने इकलौते बेटे अमन की तस्वीर देखी और फूट फूट कर रो रही पड़ी। महाकुंभ का पवित्र जल उसकी आंखों के आंसुओं से ज्यादा निर्मल था, लेकिन उसकी पीड़ा उससे कहीं अधिक गहरी थी। भीड़ के शोर के बीच अचानक ही एक कड़कती चीख गूंज उठी। गंगा के पवित्र जल में एक विकट चेहरा उभर आया। आंखें बाहर हो निकली हुई, चेहरा काला पड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया। श्रद्धालुओं ने भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन विद्या देवी की नजरें वही जमी रही। वह उस चेहरे को पहचान चुकी थी। वह उसका बेटा था, अमन, जिसे 1 साल पहले इसी घाट पर आखिरी बार देखा गया था। विद्या ने कांपते हाथों से गंगा जल में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वह चेहरा एक खौफनाक सीख के साथ पानी के अंदर समा गया। विद्या का कलेजा फटने को था। विद्या देवी घुटने के बल वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अमन बेटा, उसकी चीखें घाट पर गूंज उठी, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ के बीच भी उसकी दर्द भरी पुकार अनसुनी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि गंगा की पवित्र जल में ऐसी डरावनी घटना कर सकती है। कुछ लोग इस भ्रम कह रहे थे, तो कुछ इसे माँ का पागलपन। लेकिन विद्या जानती थी कि वह उसका ही बेटा था, जो कुछ साल पहले इसी महाकुंभ में खो गया था। क्या वह मरा नहीं था? क्या वह किसी रहस्यमय शक्ति के कब्जे में था? अगली ही रात विजय देवी उसी घाट पर आ गई जहां उसने अमन को देखा था, लेकिन इस बार घाट पहले से भी ज्यादा सुनसान अब रहस्यमय लग रहा था। अचानक पानी में हलचल हुई और एक परछाई उभरी। वह कोई आम परछाई नहीं थी, वह एक अघोरी था, जिसकी आंखें कोयले जैसे काले थी और चेहरा के